तो वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और पूरी तरह से अपने आप को ये आप समझा सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं किसी इंग्लिश के सेंटेंस में। तो पूरा वीडियो को देखें एंड शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो किसी इंग्लिश सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। वेट अ सेकंड, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? जी हाँ, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट का एक छोटा हिस्सा होता है। तो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो उस सेंटेंस का मेन टॉपिक होता है। आसान भाषा में बोलूं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ये बताता है कि किसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है उस सेंटेंस में। एंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो आसान भाषा में बोलूं तो वो होता है किसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, समझे यहाँ पे। एंड प्रेडिकेट्स क्या है? प्रेडिकेट्स का यहाँ पे क्या रोल है? तो जो प्रेडिकेट होता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में वो सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी हिस्सा बचा है उस सेंटेंस में वो सभी प्रेडिकेट ही होता है। हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे समझेंगे, ऑल्दो कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, बट चलो जैसा भी है। तो सब्जेक्ट हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। पहली एग्जाम्पल है आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट है। क्यों? समझो इसको, किसके द्वारा काम किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो आई एम ड्रिंकिंग वाटर है, मैं पानी पी रहा हूँ, तो किसके द्वारा पानी पिया जा रहा है? मैं के द्वारा। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। इजी। आई यहाँ पे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। तो प्रेडिकेट क्या होगा इस सेंटेंस में आई एम ड्रिंकिंग वाटर में? जो आई है, आई को छोड़कर, आई क्या है? सब्जेक्ट, उसको छोड़कर जितना भी सेंटेंस में हिस्सा बच रहा है वर्ड्स का वो सभी प्रेडिकेट है। तो एम ड्रिंकिंग वाटर, एक्चुअली जो एम है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। तो ये आ गया हमारा प्रेडिकेट। अब यहाँ पे किसके ऊपर काम किया जा रहा है? ये किसकी डेफिनेशन है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वाटर। किसको पिया जा रहा है? यहाँ पे यही मतलब हुआ कि किसके ऊपर काम किया जा रहा है इज इक्वल टू किसको पिया जा रहा है, सिर्फ इस सेंटेंस के लिए। तो वाटर यहाँ पे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान से समझने की ज़रूरत आपको ये है कि किसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो आई है वो किसको पी रहा है? वाटर को। इसलिए जो वाटर है वो ऑब्जेक्ट है। जो आई है वो वाटर पे काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है। काम करने का मतलब बहुत चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। एक्शन, कुछ करना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अगर क्लियर नहीं है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शी रन्स फास्ट। जो शी है यहाँ पे इजीली हमको सबको पता है कि जो शी वो सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसके द्वारा काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। इस सेंटेंस में शी रन्स फास्ट में जो प्रेडिकेट है वो है रन्स फास्ट। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट को छोड़ के जितना हिस्सा बचता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में वो उसका प्रेडिकेट होता है। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? शी रन्स फास्ट में किसके ऊपर काम किया जा रहा है? अब इस सेंटेंस को पढ़कर तो ऐसा नहीं लग रहा कि किसी के ऊपर काम किया जा रहा है। तो जी हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रेडिकेट में आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, बट जो शब्द यूज़ किए गए हैं, जो वर्ड्स होते हैं प्रेडिकेट में, उनको गौर से देखने की ज़रूरत है। जो रन है वो एक वर्ब है, क्रिया दर्शाने के काम आता है। जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वर्ब को, आई मीन कि उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो वर्ब होता है वो किसी क्रिया को दर्शाने के काम आता है। जो फास्ट है, फास्ट भी एक वर्ब है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि हमारे प्रेडिकेट में वर्ब्स भी हो सकते हैं। अब इसको और डिटेल से समझने के लिए और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। कैट इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर। और ये एग्जांपल जो है ये मैंने जानबूझ के ली है क्योंकि जो पिछली एग्जांपल थी मे भी उसमें आपको कुछ डाउट्स आ गए हों, तो इस एग्जांपल से पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप बताओ कि कैट क्या है? कैट सब्जेक्ट है। कैट इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर, किसके द्वारा वॉक किया जा रहा है ऑन द फ्लोर, मतलब फ्लोर के ऊपर किसके द्वारा वॉक किया जा रहा है। तो यहाँ पे कैट जो है वो आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होगा? कैट को छोड़कर, यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी हिस्सा बचा है उस सेंटेंस में कैट इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर में वो उसका प्रेडिकेट होगा। ठीक है, इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर प्रेडिकेट आ गया हमारा, ये भी टिक हो गया मार्क। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कैट इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर। कैट जो है फ्लोर पर वॉक कर रही है, चल रही है। तो
किसके ऊपर वॉक किया जा रहा है, फ्लोर के ऊपर। ठीक है, पिछले सेंटेंस में क्या था कि ऑब्जेक्ट नहीं हमको मिला, लेकिन इस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि जो वॉकिंग है, वॉकिंग नहीं, फ्लोर है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जो कैट है वो सब्जेक्ट है, और जो इज़ वॉकिंग ऑन द फ्लोर है वो यहाँ पे प्रेडिकेट है। ओके, सो आई होप मैंने आपको ये यकीन दिला दिया होगा कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। और मैंने 3 अलग अलग तरह के एग्जांपल इसलिए ली थी कि ताकि आपको पता चले। एंड अगर आपको फिर भी किसी सेंटेंस में डाउट हो या आप चाहते हो कि और मैं इसकी वीडियो बनाऊं, इसकी एग्जांपल्स बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मैं वहां पे ज़रूर आपका रिस्पॉन्स दूंगा आपको। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं एंड लाइक एंड फॉलो, फॉलो तो नहीं होता यहाँ पे, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।